हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो हम लोग रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट सेट कर रहे हैं और इस सेट के साथ अब पहले सेट के साथ आने वाले जितने सेट मैं करवाऊंगा उनके हर एक क्वेश्चन के साथ अब कॉपी पेन लेकर के जुड़े। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको बनाने का आपको एग्जैक्ट वे बता रहा हूँ। एग्जैक्ट वे जिससे आप कम से कम समय में अपना आंसर कर सकें, और ये एग्जैक्ट वे ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम में अप्लाई करने में मदद मिलेगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है तो आपको बताना है इस पूरे का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए इसके दो तरीके हैं। एक तो पहला आपका एग्जैक्ट वे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी का अप्लाई होगा। अगर आपको वो प्रॉपर्टी नहीं पता, आप ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फॉर्मूला होता है वो नहीं पढ़े हुए हो और आपको बनाना है, एग्जाम में सीधे आपको ये क्वेश्चन दे दिया गया और आपको छोड़ना नहीं है, सही आंसर करना है, तो सीधे आप अप्लाई करोगे एग्जैक्ट वे। क्या दे रखा है, a प्लस बी बराबर है 45 डिग्री। अगर मैं a को 0 मान लूं तो b ऑब्वियसली कितना होगा, 45 होगा, तभी तो 0 प्लस 45 डिग्री बराबर 45 डिग्री होगा। मानते हैं या नहीं? तो बिल्कुल। तो अब अगर मैं a की जगह 0 रख दूं तो tan 0 बराबर कितना होगा, तो 0 होगा, तो इस पूरे का वैल्यू 0। tan b की जगह पे 45 लेना है तो tan 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1। तो ये 1 प्लस 1 टोटल कितना हो गया, तो 2 हो गया, और ये 1 प्लस 0 1 हो गया, और इन सब को मल्टीप्लाई करना था किससे, तो 2 से। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, 2 इंटू 1 इंटू 2 यानी कि 4। तो आपका आंसर आ गया ए। बस बात खत्म। ये आपका एग्जैक्ट वे है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, कोई प्रॉपर्टी नहीं याद है, तो भी आप एग्जाम में आंसर करोगे, वो एग्जैक्ट वे है। नहीं तो इसका एक जो इंपॉर्टेंट आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें एक प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि अगर a प्लस बी 45 डिग्री हो तो आपका एक प्रॉपर्टी होता है 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। मानते हैं? तो बिल्कुल। तो अब आप यहां पे देखो, इस जगह में ये इतना दूर तक यहां वाला चीज दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बस इसके आगे आपको ये 2 दिख रहा है, यानी कि ये 2 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। तो जो आपका 2 आया है उसमें भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर कितना हो गया, 4। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको अगर प्रॉपर्टी पता है तो उससे भी आंसर कर सकते हो, नहीं तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो भी आप आंसर एग्जैक्ट वे के साथ कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो ये कंप्लीट मैथ्स, रेलवे का कंप्लीट मैथ्स और कंप्लीट रीजनिंग एक साथ आप कॉम्बो कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। कहां पे, तो एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन पे, गूगल प्ले स्टोर पे ये मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है इसी वीडियो के। आप साइंस कोर्स को भी कंप्लीट, जो आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्लीटली साइंस कोर्स आपको यहाँ पे इसी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जो कि कंप्लीट एनसीईआरटी पे है और ट्रिक्स के साथ आसान भाषा में बाइलिंगुअल पीडीएफ और नोट्स के साथ डिजाइन करके ये वीडियोस आपको दिया जा रहा है। एक बात ध्यान रखें कि वीडियोस आपको एक साथ ही सारे चैप्टर्स के मिल रहे हैं, तो आपको जो चैप्टर पढ़ना है वो चैप्टर आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। जिस दिन आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं उस दिन से सभी के सभी चैप्टर्स में से आपको जो चैप्टर पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोर्स रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, 1005 और फिर यहाँ पे एक जगह खाली है और आपका अंतिम डिजिट 4 है। अगर आपको बोला जाए कि इसे 8 से डिवाइड दो, तो ऐसा कौन सा डिजिट यहाँ पे आएगा जिसके बाद ये पूरा का पूरा नंबर जो होगा वो 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा होगा, तो आपको बताना है। तो देखिए, कोई भी नंबर 8 से कब डिवाइड होगा उसके लिए आपको पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, सिर्फ अंतिम के 3 डिजिट को चेक करोगे। अगर वो 8 से डिवाइड हो रहा होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। अगर वो अंतिम के 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 खाली स्पेस और 4, इसको 8 से डिवाइड देना है। तो अब आप क्या करो, सीधे ऑप्शन यहाँ पे पटक दो ना, और ऑप्शन डाल करके देखो कि कौन सा आंसर सबसे पहले आ जाएगा। अब एक चालाकी आप यहाँ पे और क्या कर सकते हो कि आपसे पूछ रहा है वो स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पे क्या आए जिसके बाद जो नंबर बनेगा वो 8 से डिवाइड हो जाए। तो आपको इन ऑप्शन में सबसे छोटा डिजिट जो दिख रहा है पहले उसे पुट करके देखो, तो 0 दिख रहा है। अगर मैं 0 यहाँ पे डाल दूं तो क्या 504 8 से डिवाइड होगा, तो बिल्कुल होगा। 8 से 48 हाथ में रहा दो, 8 तिक 24, तो बिल्कुल डिवाइड हो गया। तो आपका आंसर बी। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी रेक्टेंगल का अगर लेंथ 40% से बढ़ा दिया गया और विड्थ जो है उसको 20% से घटा दिया गया, लंबाई 40% से बढ़ा, चौड़ाई 20% से घटा, तो आपको जो नया एरिया निकल करके आएगा उसमें कितने परसेंट का फर्क है वो आपको बताना है। तो ऐसे सभी क्वेश्चन में आप एक ट्रिक लगा सकते हो, और वो ट्रिक क्या है,
तो a प्लस बी प्लस a इंटू बी बटे 100। अब आप बोलोगे ये क्या है, तो अब आपको जो भी परसेंटेज दे रखा गया है ना, वो अब देखो ए के जगह पे पहला परसेंटेज आप रखो 40%। अब 40% इंक्रीज किया गया है, तो इसका मतलब कि ये प्लस 40% है, ठीक है। अब बी क्या है, बी दूसरा परसेंटेज 20%, लेकिन ये क्या है, डिक्रीज किया गया है, यानी कि ये माइनस 20% हो जाएगा। तो यहाँ प्लस के जगह पे माइनस लिख लो। अब यहाँ पे प्लस रहने दो, ए क्या था 40, तो 40 इंटू बी क्या था तो -20, तो यहाँ -20 रहने दो, नीचे 100, और ये डबल जीरो इस डबल जीरो को उड़ा देगा, तो ये कितना हो गया 20 माइनस 4 दूनी 8, तो 8, तो ये कितना हो गया 12, तो आपका आंसर डी। बस बात खत्म। अब मान लो कि ये ट्रिक आपको नहीं याद रहता, नहीं पता रहता, तो क्या कर सकते थे, तो कोई बात नहीं, एक और एग्जैक्ट वे मैं आपको बता देता हूं। जब आपको कुछ भी नहीं पता हो, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, आप सीधे एग्जाम में बैठ गए हो, तो आप देखो कि आपको लेंथ कितना बढ़ा जा रहा है, तो लेंथ को जो है 40% बढ़ाया जा रहा है। कितना परसेंट बढ़ाया जा रहा है, 40% बढ़ाया जा रहा है। मतलब 40% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलते हो तो कितना हो जाएगा 40/100, मतलब 2/5। इसे अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो 2/5 लिखोगे। अब आप विड्थ की बात करो, ब्रेथ की यानी कि चौड़ाई की, तो चौड़ाई क्या कर रहा है 20% घटाया जा रहा है। क्या हो रहा है, तो -20% हो रहा है, पहले के मुकाबले 20% घटाया जा रहा है। 20% को फ्रैक्शन बदलोगे तो 20/100 यानी कि 1/5, लेकिन क्या, तो माइनस। तो मैं हमेशा कहा हूं कि जो नीचे आता है वो ओरिजिनल है, पहला वैल्यू है। तो ओरिजिनली लेंथ, और अगर ब्रेथ की बात करें तो आप बोलोगे कि लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं तो आपको क्या निकलता है, एरिया निकलता है। निकलता है या नहीं, तो बिल्कुल निकलता है। तो अब देखिए पहले लेंथ कितना था, तो 5 यूनिट था, अब कितना हुआ, तो 2 यूनिट बढ़ गया। तो पहले लेंथ कितना था 5, पहले ब्रेथ कितना था, तो 5 यूनिट मानते हैं, तो बिल्कुल। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया कितना निकला, यानी कि पहले एरिया कितना था, तो 50/25 यानी कि कितना यूनिट, 25 यूनिट। अब देखिए नया लेंथ कितना है, तो 5 यूनिट पहले था, उसमें 2 यूनिट बढ़ा दिया गया, तो ये कितना हो गया 7 यूनिट। अब नया ब्रेथ कितना है, तो 5 यूनिट पहले था, उसमें 1 यूनिट क्या हुआ, घटा दिया गया, यानी कि कितना हो गया, 5 में से 1 गया 4, तो 7 गुने 4 कितना हो, 7 चौक 28। तो अब आप देखो कि पहले एरिया कितना था 25, अब एरिया कितना है 28, कितना अधिक हो गया, तो +3 यूनिट। तो ये जो 3 यूनिट है, इसे अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहो तो कैसे बदलोगे, तो 3 किससे कंपेयर करोगे, पहले वाले वैल्यू से, तो पहला कितना है 25, पहले एरिया से ही कंपेयर करोगे ना, एरिया कितना बढ़ा, 3 बढ़ा, 3 यूनिट पहले के मुकाबले, पहले कितना था 25, इसको परसेंटेज में बदल रहे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मानते हैं, तो बिल्कुल। तो ये कितनी बार में कटेगा, 25 चौके 100, 4 12%। आया या नहीं आया, यही आंसर आया 12%, तो बिल्कुल यही आंसर आया। तो आपको कुछ भी नहीं आता हो तो आपको ये बात ध्यान रखना है, कुछ नहीं है, सीधे परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलो, आंसर फोड़ दो। और अगर आपको ये ट्रिक, ये एग्जैक्ट वे याद है, तो एग्जाम में आप विद इन सेकेंड चुटकी बजा करके आंसर ले आओगे, और आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे समझाना पड़ रहा है तो पेन चला रहा हूं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से पहले पढ़ो, और कॉपी पेन अगर आप ले रखे हो तो उसमें खुद से बनाइए, देखिए तभी फायदा करेगा, नहीं तो देखिए सीधे देखते रहोगे, ये पिक्चर तो है नहीं, सिनेमा तो है नहीं, बस मजे ले रहे हैं। तो इसमें कॉपी पेन लेके रहिए, तभी फायदा आएगा आपको। हर दिन सेट मिलेगा और हर सेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, और उनको बनाने का आपको मैं एग्जैक्ट वे बता रहा हूं, और वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब एग्जाम में आप यही सारे क्वेश्चन देखोगे, इसी तरीके के क्वेश्चन में बस नंबर बदल के रहेगा, तो आपको उस समय बहुत अफसोस होगा कि काश कॉपी पेन उठा लिया रहते तो सब चीज चुटकी बजा करके बनता। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के रहें, बहुत ईमानदारी से ये मेहनत है और बहुत फायदा कराएगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल है ABC, तो देख लीजिए, मान लेते हैं ये ट्रायंगल है क्या, AB और ये आपका C। अब देखिए एक MN लाइन है, ये आपका M है, ये आपका N है, जो कि किससे पैरेलल है, तो BC के पैरेलल है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AN/NC, यानी कि AN और NC का अनुपात कितना दे रखा है 4:5, यानी कि AN अगर 4 यूनिट है तो NC कितना यूनिट है, 5 यूनिट है। अब इसी के साथ एक और बात आपको दे रखा है कि MBCN इस पूरे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, उसका एरिया दे रखा है कितना, 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपसे पूछ रहा है ट्रायंगल MAN का वैल्यू कितना है, मतलब इस छोटे से ट्रायंगल का कितना वैल्यू है। बहुत ही आसान, एक बात बताओ मुझे, AC का पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, तो 5 + 4 यूनिट मानते हैं, तो बिल्कुल, तो ये कितना हो जाएगा 9 यूनिट। ये पूरा लंबाई 9 यूनिट होगा या नहीं, 5 + 4। तो अब देखिए एक बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी होता है सिमिलर ट्रायंगल वाला। अगर ट्रायंगल AMN सिमिलर है किसके, तो ट्रायंगल ABC के, किसके, तो ट्रायंगल ABC के।
आप पूरे कोर्स में ये पूरा चैप्टर पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है। यहाँ पे देखिए एंगल भी दोनों ट्रायंगल में सेम है, एंगल ए सेम है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो इसका सीधा मतलब कि ये छोटा ट्रायंगल सिमिलर है किसके, तो ये सबसे बड़े ट्रायंगल के। देखिए एक बार इस पूरे कोर्स के साथ जुड़ोगे तो बहुत मजा आएगा। तो देखो जब दो ट्रायंगल सिमिलर रहता है तो एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि एरिया अगर आप निकालते हो किसका, पहले ट्रायंगल का, तो AMN, तो एरिया ऑफ AMN, एरिया ऑफ ट्रायंगल AMN बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, कौन सा, तो ABC बराबर कितना हो जाएगा। तो क्या करोगे, पहले ट्रायंगल का जो एक साइड का लेंथ है वो लो, तो ये AMN का ये वाला AN साइड का लेंथ कितना है, 4 यूनिट, और जो दूसरा ट्रायंगल है ABC उसका लेंथ कितना है, AC का लेंथ, तो 9 यूनिट, तो ये आपका 9 यूनिट है। तो ये बराबर किसके होगा, तो इसका एरिया जो है इसके स्क्वायर के बराबर होगा, इसका एरिया जो होगा वो इसके स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, मतलब ये पूरा ट्रायंगल ABC 81 यूनिट का है। कितने यूनिट का है, 81 यूनिट का है। ये पूरा ट्रायंगल कितने यूनिट का है, 81 यूनिट का। और ये जो छोटा ट्रायंगल है वो कितने यूनिट का है, तो 4 के स्क्वायर का, यानी कि ये छोटा ट्रायंगल कितने यूनिट का है, 16 यूनिट का। तो ये पूरा का पूरा ट्रायंगल 81 यूनिट का, जिसमें इतना एरिया 16 यूनिट, तो ये बचा हुआ ये जो है ये कितना यूनिट का होगा, तो 81 माइनस 16 यानी कि कितना यूनिट, तो 65 यूनिट। तो आपको दिख रहा है कि 65 यूनिट का वैल्यू अगर 130 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 2 गुण 2 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि MAN यानी कि इस छोटे ट्रायंगल का कितना वैल्यू होगा, यानी कि 16 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो 1 यूनिट बराबर है 2 के, तो 16 दूनी 32, तो आपका आंसर क्या हो गया, C। इस क्वेश्चन में कुछ भी था, और कई बार ये क्वेश्चन इसी पैटर्न पे पूछा जाता है। सिमिलर ट्रायंगल से कई सारे क्वेश्चन निकल करके आता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है। तो उसे आप पूरे कोर्स में अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे तो आप कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लो, बहुत फायदेमंद रहेगा, आपके पास अभी बहुत टाइम है। अब इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ABC अकेले एक किसी काम को 24 दिन, 15 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब A 24 दिन में, B कितने दिन में, B 15 दिन में और C 12 दिन में कर सकता है। तो वो काम आखिरकार कितना है, तो वो तो दिया नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हो। तो 24, 15 और 12 का एलसीएम बहुत ही आसानी से ले सकते हो, आपको उसका पूरा एग्जैक्ट वे मैं बताया हुआ हूँ कोर्स में। तो इसका कितना आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। अब देखिए एग्जाम में ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, वो सारा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको किसको समझाना है। तो एग्जाम में आपको सीधे यहाँ पे देखना है क्या क्या डेज दे रखा है, उसका सीधे एलसीएम निकालोगे और वही आप लिखोगे। तो कितना एलसीएम है, 120। इसका मतलब ए उस काम को एक दिन में कितना कर लेता होगा, तो टोटल काम 120 है, 24 दिन में वो कर सकता है, तो एक दिन में कितना कर सकता है, 120 बटे 24, तो एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 यूनिट। बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 120 बटे 15 मतलब 8 यूनिट। और सी कितना काम करेगा एक दिन में, तो 120 बटे 12 यानी कि कितना काम करेगा, 10 यूनिट। क्वेश्चन आगे कह रहा है कि बी और सी काम शुरू इकट्ठे करते हैं और 3 दिन तक काम करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। तो ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। मैं लिख देता हूं, लेकिन आप एग्जाम में लिखना मत। तो देखिए ये 3 दिन तक ये दोनों मिलके कितना काम कर लेगा, तो एक दिन में 8 यूनिट करता है बी, एक दिन में 10 यूनिट करता है सी, तो 3 दिन में कितना कर लेगा, तो आप बोलोगे 10 प्लस 8 18, 18 गुने 3 कितना होता है, 54 होता है, 54 होता है। तो टोटल काम में से बी और सी ने 54 यूनिट काम कर लिया। टोटल काम कितना था, 120। कितना काम हो गया, तो 54। तो बचा कितना काम, तो 120 माइनस 54 कितना होता है, 66। तो 66 काम जो बचा हुआ है वो किसे करना है, तो ए को। तो ए का एक दिन में वो कितना काम कर सकता है, 5। तो इस पूरे काम को, बचे हुए काम को वो कितने दिन में करेगा, तो 66 बटे 5 दिन में। अब आप इसको पूरा मल्टीप्लाई, पूरा डिवाइड करने के चक्कर में मत रहना। देखो आप इसे डिवाइड दोगे तो ये एक बार में, और ये 5 15 13 बार में। अब आप देखो कि कौन से ऑप्शन में 13 दिख रहा है, तो इसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे चेक वेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करो तो मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे इस क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे, ठीक है। तो जल्दी जाइए एग्जैक्ट वे के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए ताकि आप पूरे कोर्स के साथ आज ही जुड़ सके। मैथ्स और रीजनिंग अभी कॉम्बो कोर्स चल रहा है जो कि वो बहुत फायदा कराएगा आपके एग्जाम में, तो इसे ज्वाइन करना ना भूले। एप्लीकेशन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर पे ये एप्लीकेशन है। कोर्स रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अगले सेट में मिलते हैं, और आप कोशिश करना कि कॉपी पेन के साथ ही बनाना, और मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है या नहीं, आप इसे समझ पा रहे हो कि नहीं, क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।